जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सर, जैसा कि आपके नाम से आपके संघर्ष से सभी लोग परिचित हैं। आज कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश भर में जिस तरह से जनहानि या कहें कि जनसंहार हुआ है, या यूं कहें कि ये जनसंहार किया गया है, इस संबंध में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने अपने स्तर पर, अपने संगठन के द्वारा किस तरह से इस बहुजन समाज को थोड़ी सहायता कर पा रहे हैं, अपने लोगों को किस तरह से बचा पा रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश है। मैं आपसे चाहूँगा सर इसके बारे में बताएं। सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम, जय जय भारत। साथी, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल का उत्तर बहुत बड़ा है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल का उत्तर दो पार्ट में दूं। पहला तो ये कि ये पैंडेमिक के भारत में इतने बिगड़े हालात कैसे हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ही कैजुअल अप्रोच रही है और सरकार ने इसे हल्के में ले लिया और इसमें वाहवाही लूटने के नाम पे हमारी सरकार के जिम्मेवार लोग, जिम्मेवार मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रतिनिधि लोग, वो यही कहते रहे कि हमने कोरोना पे फतेह कर लिया है, कोरोना को जीत लिया है हमने। जबकि हमारे देश के वैज्ञानिक और विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि दूसरा लहर आएगा। दूसरी लहर आई, हमारा देश उस समय कुंभ में नहा रहा था। हमारे देश के लोग पंचायती चुनावों में और राजनीतिक रैलियों में, विधानसभा चुनावों में विशाल रैलियों के बीच डुबकी लगा रहे थे। तो ऐसे में जहां हमें बहुत सतर्कता की ज़रूरत थी, वहां कहीं ना कहीं बड़ी चूक नागरिकों के स्तर पे तो कहना आसान है, परंतु जिसे सरकार को रोकना था सब कुछ, प्रतिबंधित करना था सब कुछ, वहाँ उस पार्ट पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ये लहर आई, इन बड़े कारणों से आई, तीज त्योहार के कारण आई, गंगा स्नान के कारण आई, कुंभ के कारण आई, चुनावी सीजन के कारण आई, और इसके अतिरिक्त ये मैं कहना चाहूँगा कि इसे कंट्रोल किया जा सकता था, वो एक इशू है। परंतु जब 2020 में ये अपने चरम पे जा रही थी, उस समय से लेकर के और इस जो लीजर टाइम था, उस समय सरकार के स्तर से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, मेडिकल क्षेत्र में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाने चाहिए थे, दवाइयों की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी और टीके की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी, उस पे भी बहुत गंभीर प्रयास नहीं हुए, जिसका ये नतीजा है कि भारत ने लाखों लाख मौतें देखी हैं और इतनी मौतें हुई हैं कि हमारे शमशान घाटों पे जगह नहीं रही है, हमारे कब्रिस्तानों में जगह नहीं रही है, सम्मान के साथ मुर्दों को दफनाने और उनका अंतिम संस्कार करने की कोई व्यवस्था नहीं रही है। यहाँ तक हुआ है कि पतित पावन गंगा के अंदर हजारों हजार लाशें बह कर के चली गई हैं, गंगा को पूर्ण रूप से सड़ा के रख दिया गया है। ये और सरकार ने उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन लाशों को सम्मान के साथ जलाने के बजाय उनको रेगिस्तान में, गंगा की तट पे, नदियों के तट के घाटों के ऊपर रेते से ढक दिया गया है, साधारण रेत से ढक दिया है। और वो तमाम अखबारों ने उसको बताया है, सारे कटिंग्स ने उसको बताया है। तो मुझे लगता है कि अगर आज विपक्ष या सामाजिक कार्यकर्ता और मानवीय पक्ष को देखने वाले लोग अगर इस कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार से, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसमें तो सर आजकल ये भी देखा जा रहा है, इससे ज़्यादा विभत्स स्थिति क्या हो सकती है कि उन लाशों को निकाल के कुत्ते खा रहे हैं। इस सभ्य समाज के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति शायद कुछ नहीं हो सकती। इस बारे में सर। हाँ, ये बहुत शर्मनाक है, ये मानवता के ऊपर शर्मनाक है, ये भारत के ऊपर शर्मनाक है, ये गंगा माता का शर्मसार करने देने वाली बात है। ये सारी व्यवस्थाओं को, धार्मिक व्यवस्थाओं को शर्मसार कर देने वाली बात है। और माँ गंगा की बात करने वाली सरकारों ने ही गंगा को अपवित्र कर दिया है, गंगा को मैली कर दिया है। ये
ये सरकार के कथनी और करनी में इतना भारी अंतर है। और दुनिया में जो भारत का नक्शा खींचा है, सरकार का असंवेदनशीलता का नक्शा खींचा है, यहाँ की पोल जो खुली है, यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है, यहाँ पर जो बड़बोलेपन की पोल खुली है, ये भारत को शर्मसार करने वाली बात है। और जहाँ तक नागरिकों की बात है, जिम्मेवार नागरिक अपने सब कुछ बेच करके अपने मरीजों को ठीक करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दे रहा है, परंतु उसको ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। अगर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से सवाल कर रहे हैं, व्यवस्था के ऊपर सवाल कर रहे हैं या मदद को आगे आ रहे हैं, तो उनके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद पहलू है। एनएसए किस चीज के लिए? कि वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। एनएसए किस लिए है? ये सामाजिक संस्थाएं, ये ट्रस्ट, ये सारी चीजें किस लिए हैं? अगर गुरुद्वारे के लोग, अगर मस्जिद वाले लोग, अगर दूसरे समाज के लोग अपने अंबेडकर भवन या मस्जिद को या गुरुद्वारे को या रविदास मंदिर को, ऐसी जगह को अगर वो मरीजों की सेवा के लिए खोल दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं बता दूं, हम पिछले 2 महीने से निरंतर साथियों, हम कहीं फिजिकली अपेयर भले ही ना हो रहे हों, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं को हम ऑनलाइन बाकायदा प्रशिक्षण दे रहे हैं किस प्रकार से। चूंकि एक बहुत बड़ा कटु सत्य ये भी है कि शहरों में सरकार का ध्यान थोड़ा बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में ना टेस्टिंग हो रही है, ना ट्रेसिंग हो रही है, ना उनका इलाज हो रहा है, तो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, ना टेस्टिंग, ना ट्रेसिंग, ना ट्रीटमेंट। ये एक अगर कहा जा रहा है तो एकदम गलत है। पीएससी सीएससी का बुरा हाल है, वहाँ पे दरवाजे टूटे हुए हैं, वहाँ पे घास खड़ी हुई है। ऐसे हालात दिल्ली के नज़दीक एनसीआर के पीएससी सीएससी का है। अभी असौड़ा गांव है, वहाँ पर पीएससी का सीन आया था। ये हापुड़ के नज़दीक है। उसके ऊपर कमिश्नर ने संज्ञान लेकर के उस पर अपना बात भी कही है, नाराजगी व्यक्त की है। तो ऐसे हालात पूरे देश के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, दूसरे सूबों से कोई बेहतरी स्थिति नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले तो इस बात को स्वीकार करें कि उनके स्तर से गलती हुई है, उनके स्तर से चूक हुई है। उन्हें जो मेडिकल साइंस में, मेडिकल क्षेत्र में कार्य करने थे वो नहीं किए गए हैं, उन्हें जो ऑक्सीजन के इंतजाम करने थे वो नहीं किए गए। और दूसरा दुखद पहलू यह है कि सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग दवाइयों का ब्लैक कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लैक कर रहे थे। इस पे सवाल उठाने वालों को भी जेल भेजा जा रहा है। मुझे भी जेल भेज सकते हैं, तो मैं जेल जाने से डर नहीं रहा हूं कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा मेरे कार्यकर्ताओं को, परंतु हम अपनी मानवता की सेवा करने से, वंचित वर्गों की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाना है। जो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जो हमारे सक्षम डॉक्टरों ने गाइडलाइन जारी की है, उनके अनुरूप हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जागरूक कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जागरूक कर रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, सरकार के डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं, उनकी मदद ले भी रहे हैं। तो हम इस कार्य को करना नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने तमाम देश भर के कार्यकर्ताओं को, भोपाल के साथियों को, चंडीगढ़ के साथियों को, जयपुर के, हमारे धौलपुर, हनुमानगढ़, तमाम जगह के साथियों को, बांसवाड़ा के साथियों को, आजमगढ़ के साथियों को हमने निर्देशन कर दिया है। बनारस के साथियों को, बनारस में बुरा हाल हुआ है साहब, पीएम का क्षेत्र है, पीएम के क्षेत्र में बनारस में बहुत बुरा हाल हुआ है। वहां पे हमारे साथियों ने बताया है कि कोई सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, ना अस्पताल में जगह है, ना वहाँ पे दवाइयों की प्रॉपर व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। बनारस की जैसे ही बहुत सारे शहरों में अब ब्लैक फंगस का जिक्र हो रहा है। ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी आ गई, तीसरी लहर। अभी हम दूसरी से उबरे नहीं हैं, विश्व ने तीसरी लहर के लिए तैयारी कर दी है। हमारे यहाँ अभी तीसरी लहर के लिए भी कोई सोच भी नहीं रहा है। हमारे क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या जागरूकता की जाएगी, क्या बच्चों को कैसे बचाया जाएगा, क्या कहाँ भर्ती होंगे, कहाँ उनकी इलाज होंगे, क्या दवाइयाँ होंगी, क्या टीके होंगे। टीके के लेकर के मैं कहता हूं कि तीसरी लहर को छोड़ दीजिए, अभी दूसरी लहर में हम उलझे हुए हैं। टीकों का जो दावा किया गया, टीकों का जो उत्सव किया गया, वो उत्सव भी अब आप देख रहे हैं कि टीका लगाने के लिए लोग बहुत संख्या में जागरूक हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं, वो बुकिंग करा रहे हैं, उनको बुकिंग नहीं मिल रही है, टीके नहीं लग रहे हैं। जो टीका 4 वीक के बाद लग जाना चाहिए उसको 8 वीक कर दिया गया है। ये क्या तमाशा है भाई? आप टीके का उत्पादन बढ़ाइए, जो बाहर से मंगाइए।
आपने पहले तो टीके को बाहर भेज के बहुत बड़ी गलती की है। आप व्यापार कर रहे हैं, पहले अपने देश के लोगों की जान बचानी है, व्यापार करना है आपको। देश के नागरिकों की लाशों के ऊपर व्यापार करेंगे आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, देश के लोगों की जानें जा रही है। आप अपने लिए महल बना रहे हैं, लोकसभा तैयार कर रहे हैं। पुरानी लोकसभा कहां जा रही है? अभी 100 साल लोकसभा, पुरानी लोकसभा या मंत्रियों के आवास नहीं उनका कुछ बिगड़ने वाला है। उस कार्य को स्थगित किया जा सकता था, परंतु हमारे राजा की ऐसी इच्छा है कि राजा पहले अपना महल बनवाएंगे तब जनता का कुछ सोचेंगे। दिस इज द वेरी कैजुअल अप्रोच। अगर कोई नेता लोग, कोई प्रतिनिधि, कोई अगर सवाल उठा रहा है कि कैजुअल अप्रोच है, तो मैं कहता हूं, मेरा पूरा संगठन कहता है कि कैजुअल अप्रोच है, सरकार की कैजुअल अप्रोच है। सरकार को इस नजरिए को बदलना पड़ेगा इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए, और नहीं तो आने वाले वक्त में यही जनता बताएगी कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सर, थैंक यू सर।